हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी केमिस्ट्री बाय वीके। आज हम जो यूनिट है वो सेकंड, उसका जो टॉपिक है यूनिट सेकंड सॉल्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या काम आते हैं, क्या होते हैं। तो जैसे हम बात करें सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो भी हम सॉल्यूशन यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो क्या होते हैं, रेयरली होते हैं। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल का मीन उनमें कोई ना कोई मिक्सअप होता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस या केमिकली नॉन रिएक्टिंग टू और मोर कंपोनेंट्स। जब हम दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है, उसमें एक तो सॉल्वेंट होता है और एक क्या होता है, सॉल्यूट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्योंकि जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ लार्ज अमाउंट में होती है और एक क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में। तो जो चीज़ हमारी क्या होगी, लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट, वो तो होंगे हमारे सॉल्वेंट। और जो हमारी क्या होगा, स्मॉल अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर वो होगा हमारा सॉल्यूट। अब ये तो हो गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में। अब बात की जाए अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम वाटर, शुगर प्लस नमक NaCl। तो इसके अंदर जैसे हम लेमनॉइड बनाते हैं प्लस सिट्रिक एसिड, तो उसमें क्या लेते हैं हम, वाटर को ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और ये जो चीज़ें होती हैं, नमक, शुगर, साल्ट और सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर वाटर जो होता है वो लार्ज अमाउंट के अंदर होता है, तो दैट मीन ये तो होगा हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट, और ये जो होगा हमारा बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये होगा हमारा सॉल्यूट। तो एक बात हमें याद रखनी है कि सॉल्वेंट हमेशा एक होगा और सॉल्यूट हमारे कितने भी हो सकते हैं, सॉल्यूट हमारे कितने भी हो सकते हैं और सॉल्वेंट एक ही रहेगा। और जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वो लगभग हर चीज़ के अंदर क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये तो था सॉल्यूशन की डेफिनेशन। होमोजीनियस है यहाँ पर एक वर्ड, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या रहेगा, होमोजीनियस का मतलब है, ये जो होमोजीनियस वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, होमो प्लस जीनियस। होमो का मतलब क्या रहेगा, इधर होमो का मतलब रहेगा सेम, और जीनियस का मतलब इधर रहेगा फेज। यानी कि हम जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंस को या कंपोनेंट को जब मिलाते हैं तो मिलाने पर वो एक ही बन जाए, पता ना लगे कि ये मिलाए गए हैं या नहीं। जैसे वाटर और शुगर को मिलाने पर पता नहीं लगेगा,
तो उनका एक ही फेज बन जाए तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। और इसी तरह एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या रहेगा, जैसे हम पानी है वाटर लेते हैं और वाटर के ऊपर अगर ऑयल डाल दें, वाटर के ऊपर अगर क्या डाल दें, ऑयल डाल दें, तो यहाँ पर ऑयल के ऊपर से लेयर दिखाई देगी और वाटर अलग दिखाई देगा। तो ये जो होता है ये होता है हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये था सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, कि हमारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ये सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के टाइप ही रहेंगे। इसमें हम सॉल्यूशन को ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप क्या रहेंगे। तो यहाँ पर हम जब सॉल्यूशन के टाइप पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन यहाँ पर हम 3 तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट होगा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के बेस के ऊपर। सेकंड रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। और जो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये 3 टाइप है। तो इनको हम कर रहे हैं। तो पहला पार्ट रहेगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। यानी कंपोनेंट का मतलब इधर है कि हम उसके अंदर जो सॉल्यूशन बना रहे हैं हम उसके अंदर कितनी चीज़ें क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, वो हमारा क्या रहेगा, कंपोनेंट रहेंगे। तो पहला इसमें पार्ट रहेगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब इधर क्या रहेगा भाई, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब इधर ये रहेगा, जैसे हम और मैथ में भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट का मतलब होता है 2। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट रहेंगे, 2 कंपोनेंट्स। ये जो सॉल्यूशन होगा बाइनरी सॉल्यूशन, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। तो हमें पता है, अभी हमने किया है कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो हमेशा एक रहेगा। तो दैट मीन यहाँ पर एक तो सॉल्वेंट रहेगा, 2 कंपोनेंट में से एक तो क्या हो चुका है हमारा सॉल्वेंट। दैट मीन जो हमारा दूसरा रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्यूट। जहाँ पर एक सॉल्वेंट हो और एक सॉल्यूट हो तो उसको बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर प्लस NaCl, वाटर प्लस शुगर, यानी एक तो क्या हो हमारा सॉल्वेंट हो और एक क्या हो, सॉल्यूट हो।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। सेकंड होगा हमारा टर्सरी सॉल्यूशन। टर्सरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन में क्या रहेगा, टर्सरी सॉल्यूशन का मतलब है 3 कंपोनेंट। इधर रहेंगे भाई 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट रहेंगे इधर, 3 कंपोनेंट। ये जो सॉल्यूशन होगा 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। 3 कंपोनेंट का मतलब इधर क्या रहेगा, एक सॉल्वेंट प्लस में 2 सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट 2 सॉल्यूट का जो मिक्सचर होगा वो हमारा टर्सरी सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या रहेगा, वाटर तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्वेंट प्लस NaCl प्लस में शुगर। यहाँ पर ये हमारे टोटल 3 कंपोनेंट हो चुके हैं, जिसमें ये वाले हमारे रहेंगे सॉल्यूट और ये वाला रहेगा हमारा सॉल्वेंट। तो ये रहेगा। अब हमारा रहेगा भाई जो थर्ड टाइप रहेगा इसी का, वो रहेगा बेटा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। सिमिलरली ये भी उन्हीं तरीके से रहेगा। क्वाटरनरी के अंदर क्या रहेगा, 4 कंपोनेंट रहेंगे इसके अंदर, 4 कंपोनेंट आएंगे, जिसमें क्या रहेगा हमारा, एक सॉल्वेंट रहेगा प्लस में कितने रहेंगे, 3 सॉल्यूट रहेंगे। एक हमारा सॉल्वेंट रहेगा और 3 हमारे रहेंगे सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट प्लस में सिट्रिक एसिड, यानी जो हम लेमनोइड बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। ये हमारा क्या रहेगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन रहेगा। वाटर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, वाटर यहाँ पर हम ले रहे हैं सॉल्वेंट, और जो बाकी चीज़ें हैं हमारी सॉल्यूट रहेंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बिहाफ पर ये कितने टाइप का रहेगा। On the basis of solvent, on the basis of solvent, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कितने टाइप का होगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होगा हमारा एक्वस सॉल्वेंट और एक होगा हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो अगर हम एक्वस सॉल्वेंट की बात करें तो देखो एक्वस का जो मीन होता है एक्वा, एक्वा जो वर्ड लिया गया है वो किससे लिया गया है, वाटर से। तो दैट मीन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या रहे, वाटर रहे। तो इसकी डेफिनेशन करें हम तो इसको हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर। जो सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनेगा उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्वेंट। और जो अदर देन वाटर जो होगा सॉल्यूशन इन, इसमें क्या रहेगा,
सॉल्यूशन इन अदर देन वाटर। ऐसा सॉल्यूशन जो अदर देन वाटर में बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? जहाँ पर सॉल्वेंट वाटर ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्वेंट। और जहाँ पर हमारा वाटर क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। जहाँ पर वाटर एक्सेस में होगा, जो सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनेगा उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्वेंट। या हम दूसरी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें लिखेंगे when a solute dissolved in water is known as aqueous solvent। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्वेंट बोलेंगे। और यहाँ पर जो वाटर होता है वो एक्ट एज होता है सॉल्वेंट। अगर और इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, when a solute dissolved in organic solvent या फिर अदर देन वाटर, यानी अगर हम किसी सॉल्वेंट को, किसी भी सॉल्यूट को वाटर से अलग कंपोनेंट में डिजोल्व कर रहे हैं, जो कि क्या हो, एक्सेस अमाउंट में हो, ज़्यादा अमाउंट में हो, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल तो हम नॉर्मली कर ही रहे हैं, बार बार इनके एग्जाम्पल आ रहे हैं एक्वस सॉल्वेंट के, जैसे वाटर प्लस NaCl, वाटर प्लस शुगर, और भी काफ़ी एग्जाम्पल रहेंगे। वाटर के अंदर मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं मिक्सअप हो जाती हैं, तो मैक्सिमम जो हमारे क्या रहेंगे, जो हमारे सॉल्वेंट रहेंगे, जो वाटर के अंदर जो हम मिला रहे हैं वो क्या रहेंगे? हमारे एक्वस सॉल्वेंट रहेंगे। अब अगर हम नॉन एक्वस की बात करें तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो सकते हैं हमारा बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, जाइलिन हो सकता है, etc। काफ़ी जो सॉल्यूशन है जो ऑर्गेनिक रहेंगे हमारे, वो जितने भी सॉल्वेंट रहेंगे वो हमारे रहेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब जो थर्ड पार्ट रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। उसकी टेबल हमने बना ली है पहले, तो अब इस पर बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हमें पता है तीन ही टाइप की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और भी होती हैं बट उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस के अकॉर्डिंग जो हमारा
फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या क्या है। तो मान लिया अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए कैसा, सॉलिड सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉलिड सॉल्यूशन चाहिएगा तो क्या चाहिए, तो दैट मीन जो हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड, तो हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। और जो हमारा सॉल्यूट है, क्योंकि हमें चाहिए क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन चाहिए है, सॉलिड चाहिएगा तो जैसा हमारा सॉल्वेंट रहेगा वैसा ही हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो हमारा जो सॉल्यूट है वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखते हैं हमारा सॉल्वेंट लिया सॉलिड, सॉल्यूट भी क्या लिया, सॉलिड, और जो हमारा सॉल्यूशन बना है वो क्या बना है, सॉलिड। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी अलॉयज होंगे वो क्या रहेंगे, सॉलिड सॉलिड। जैसे गोल्ड हो गया 24 कैरेट का बोलते हैं, ज्वेलरी के लिए यूज क्या करते हैं, 18 कैरेट हो गया, उसमें क्या कर देते हैं, या 20 या 22 कैरेट, उसमें क्या करते हैं, मिक्सचर करते हैं। किसका करते हैं भाई, निकल का हो गया, सिल्वर का कर दे, या कोई भी मिक्सचर कर दे एक डेफिनेट रेशियो के अंदर। या फिर नॉर्मली जो हम यूज करते हैं सॉलिड अलॉयज का एग्जांपल बात करें, ब्रास की बात कर लेते हैं, पित्तल, इसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। कॉपर होता है 80% और जिंक होता है 20%। तो ये क्या है, सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है। अब फिर से, अब जो हमारा सॉल्वेंट है सॉलिड, वो सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ एज वेल एज गैस के साथ रिएक्ट करेगा। सॉलिड लिक्विड, मरकरी विद सोडियम, मरकरी मेटल है, क्या करेगी, सोडियम सॉलिड होता है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, अमलगम बनाएगी। अमलगम यानी जो भी मरकरी किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या, अमलगम की फॉर्मेशन करती है। अगर इसका और एग्जांपल देखें, नॉर्मली जो कॉमन वे में हम बात करते हैं, मान लिया जो हमारा सॉलिड है, मान लिया हम क्या ले लेते हैं, हमारी शुगर ले लेते हैं, और शुगर को ले लेते हैं 80%, और इसमें क्या कर देते हैं, या शुगर को ले लेते हैं 90% और वाटर ले लेते हैं 10%। अब जैसे ही वाटर के ऊपर क्या हो गया, थोड़ा बहुत पानी डल जाए तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो शुगर है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जो कि क्या होती है, सॉलिड ही होती है। तो ये एग्जांपल भी कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड का गैस के साथ क्या रहेगा, सॉलिड ही बनेगा। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम, हाइड्रोजन गैस के साथ करवाएंगे। तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, सॉलिड ही बनेगा। अब बात करते हैं हम लिक्विड। जब हमारा सॉल्वेंट कैसा रहेगा, लिक्विड रहेगा, तो वहाँ पर सॉल्वेंट लिक्विड रहने के साथ साथ क्या रहेगा, हमारा सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा भाई, हमारा सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो लिक्विड का जब सॉलिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे वाटर के अंदर क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया, या फिर क्या मिला दें हम, शुगर मिला दें, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर को ले लेते हैं हम 80% या 90%, और शुगर या सॉरी शुगर या नमक को ले लेते हैं 20%। तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा रहेगा, लिक्विड। जैसा हमारा सॉल्वेंट रहेगा वैसा ही हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट हम लिक्विड ले रहे हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूट भी हम क्या ले रहे हैं, लिक्विड, हमारा सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, लिक्विड। मिल्क प्लस वाटर दोनों क्या है, लिक्विड है। इथेनॉल प्लस वाटर, ये भी इसी का एग्जाम्पल रहेगा। यानी लिक्विड के अंदर लिक्विड का मिलाना क्या कहलाएगा, लिक्विड लिक्विड जो होगा, लिक्विड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन लिक्विड। अब बात करते हैं लिक्विड और गैस। सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, वाटर लिक्विड, ऑक्सीजन गैस। या फिर कोल्ड ड्रिंक के अंदर यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या मिलाई जाती है, CO2 गैस मिलाई जाती है। ये वाला कंसेप्ट भी हम हेनरीज लॉ के अंदर करेंगे, ये वाला कंसेप्ट जो भी होंगे हेनरीज लॉ के अंदर आएंगे। तो ये वाला जो है, ऑक्सीजन किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो होगा हमारा जो लिक्विड होता है उसके अंदर क्या मिलाया जाता है,
CO2 गैस मिलाई जाती है। अब बात करते हैं गैसियस के। हमारा सॉल्यूशन गैसियस कब रहेगा? तो सॉल्वेंट जब हमारा गैस रहेगा और सॉल्यूट हमारे चेंज होते रहेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस रहेंगे। अब गैस की रिएक्शन किसके साथ, गैस को किसके साथ मिलाया जाता है? सॉलिड के साथ। तो कैसा बनेगा गैस? तो इस एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में मिला दिया जाए। या डस्ट जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। और एयर वो होगी हमारी गैसेस, उसके अंदर जो मिलते हैं डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, ये हो जाए। या फिर अलग एग्जांपल करें, मान लेते हैं हम रूम के अंदर अगरबत्ती या धूप जलाकर छोड़ देते हैं, तो पूरे कमरे में क्या हो जाता है? धुआं ही धुआं हो जाता है। वो छोटी सी स्टिक होती है और पूरे ही रूम में क्या कर देती है? गैस कर देती है। तो ये एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं। गैस लिक्विड, गैस सॉल्यूशन बनेगा। ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में ह्यूमिडिटी होना, यानी हवा के अंदर क्या होना? पानी की जो अमाउंट है, वाटर की अमाउंट है, वो क्या हो जाना? एक्सेस हो जाना। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इन एयर। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के अंदर डाल दें। फिर बात करते हैं गैस और गैस, हमारा जो भी इन्वायरमेंट है वो सारा क्या होता है? उसमें काफ़ी गैसेज है। जैसे जितनी भी गैसेज एयर है, हवा में जितनी भी गैसेज हैं वो सारे किसका एग्जाम्पल है? गैस का। जैसे नाइट्रोजन कितनी है हमारे इन्वायरमेंट में? 78%, ऑक्सीजन 21%, और जो बाकी 1% है उसमें वो काफ़ी गैसेज आ जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सॉल्यूशन वाला जो पार्ट था वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म करेंगे जिनमें आएंगी मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज, ppm, काफ़ी मोल फ्रैक्शन है, जो भी है वो सारी टर्म्स आएंगी। तो एक बार इसको अच्छे से कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।